नमस्कार दोस्तों। क्या आपके पैरों में सूजन रहता है या आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होता है या बार बार पेशाब आता है और पेशाब में झाग आता है या अलग तरह का बदलाव महसूस हो रहा है? अगर हाँ तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि किडनी हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और यह शरीर से अपशिष्ट पदार्थ और अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने का काम करता है और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है और शरीर के कई जरूरी कार्यों में भूमिका निभाता है। जब किडनी ठीक से काम नहीं करेगा तो शरीर कुछ संकेत देने लगता है और इन संकेतों को अगर आप नज़रअंदाज करते हैं तो ऐसे कंडीशन में बड़ा समस्या क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए इन संकेतों को समय रहते पहचानना बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं कि किडनी क्या काम करती है। तो दोस्तों, हमारे शरीर में दो किडनियां होती हैं, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। किडनी का मुख्य काम होता है खून को फिल्टर करना, शरीर से गंदगी और अतिरिक्त पानी को बाहर निकालना, शरीर में नमक और खनिज का संतुलन बनाए रखना और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना। यह किडनी का महत्वपूर्ण कार्य होता है और जब किडनी प्रभावित होती है तो शरीर में कई तरह के बदलाव दिखाई देने लगते हैं, जिसका पहला संकेत है बहुत ज़्यादा थकान और कमजोरी महसूस होना। किडनी की समस्या में व्यक्ति को हर समय थकान महसूस हो सकता है, शरीर में कमजोरी रह सकता है, काम करने की क्षमता कम हो सकती है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि किडनी की बीमारी में खून की कमी होने का चांस बढ़ जाता है और ऐसे कंडीशन में एनीमिया नामक बीमारी हो जाता है और एनीमिया होने के कारण आपको थकान महसूस हो सकता है, कमजोरी महसूस हो सकता है, जिसके कारण कार्य करने की क्षमता आपका कम हो सकता है। दूसरा संकेत होता है पैरों और चेहरों में सूजन होना। यह संकेत तब होता है जब शरीर में अतिरिक्त तरल जमा हो जाता है। तीसरा संकेत होता है पेशाब में बदलाव। किडनी की समस्या में बार बार पेशाब आना, रात में कई बार पेशाब के लिए उठना, पेशाब कम होना और झागदार पेशाब होना तथा पेशाब में अगर खून आ रहा है तो ये सब किडनी के तीसरे संकेत माने जाते हैं। चौथा संकेत है सांस फूलना। सांस फूलना लाजमी होता है क्योंकि एनीमिया, आपको बताया है कि एनीमिया का प्रॉब्लम हो जाता है और एनीमिया होने की वजह से सांस फूलने का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। छठा संकेत होता है भूख कम लगना। किडनी की समस्या में भूख कम लग सकती है, खाना खाने का मन नहीं करेगा और खाना नहीं खाएंगे तो वजन ऑटोमेटिक आपका कम हो जाएगा। छठवां संकेत होता है जी मिचलाना और उल्टी होना। किडनी की समस्या अगर है तो ऐसे कंडीशन में डाइजेशन आपका सही से नहीं होगा, डाइजेशन सही से नहीं होगा तो ऐसे कंडीशन में जी मिचलाना और उल्टी जैसा प्रॉब्लम क्रिएट होना स्वाभाविक सी बात है। सातवां लक्षण होता है त्वचा में खुजली। लगातार खुजली होना भी कुछ मामलों में किडनी की समस्या से जुड़ा हो सकता है। आठवां संकेत है ध्यान लगाने में परेशानी। कुछ लोगों में दिमाग सुस्त लगने लगता है, ध्यान लगाने में परेशानी होता है और भूलने का समस्या बढ़ जाता है। तो ये सब संकेत कुछ होते हैं। और किन लोगों को खतरा ज़्यादा हो सकता है तो डायबिटीज़ के अगर आप पेशेंट हैं तो ऐसे कंडीशन में अगर आपको किडनी का प्रॉब्लम है तो आपके लिए खतरा बढ़ सकता है। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो भी खतरा बढ़ जाएगा। अधिक वेट आपका है, यानी कि अधिक आपका वजन है, तो ऐसे कंडीशन में भी आपके लिए खतरा बढ़ने का चांस बढ़ जाएगा। परिवार में पहले से कोई किडनी का पेशेंट है अगर आपके, तो ऐसे कंडीशन में आपको भी किडनी का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अगर आप अल्कोहल या किसी भी नशीले चीज़ का सेवन ज़्यादा करते हैं तो ऐसे कंडीशन में भी खतरा बढ़ जाएगा। किडनी को स्वस्थ रखने के तरीके क्या हैं? तो किडनी को स्वस्थ रखने के निम्न तरीके हैं। पहला है पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। दिन भर ज़रूरत के अनुसार पानी पीना बहुत लाभकारी होगा। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखें। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने के लिए क्या करें? तो सबसे पहला काम करें कि नमक का सेवन कम करें और ज़्यादा अगर आपका बीपी हाई होता है तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें। उस कंडीशन में
एम्लोडिपिन टाइप का टैबलेट डॉक्टरी सलाह पे आप ले सकते हैं, जो आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में बहुत ज़्यादा लाभकारी साबित हो सकता है। तीसरा होता है ब्लड शुगर नियंत्रित करना। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो मीठे चीज़ों को न लें, और ज़्यादा आपका शुगर अगर बढ़ता है तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टरी सलाह पर मेटफॉर्मिन नाम का टैबलेट ले सकते हैं। इंसुलिन भी लगता है तो बहुत हायर कंडीशन में डॉक्टर लोग यूज करते हैं, उसको अपने आप न लें। बगैर डॉक्टरी सलाह का इन सब दवाओं का यूज नहीं करना चाहिए, उसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। चौथा होता है संतुलित आहार। संतुलित आहार में क्या, तो फल ले सकते हैं, सब्जियां ले सकते हैं, कम नमक वाला भोजन का सेवन कर सकते हैं। नियमित व्यायाम करें। नियमित व्यायाम करने से बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। और बिना डॉक्टर के सलाह के दर्द का कोई भी दवा न लें। आजकल तो बहुत लोग हैं कि अगर थोड़ा सा भी कहीं शरीर में दर्द होगा तो ऐसे कंडीशन में जाके जो है कि दर्द का दवा ले लेते हैं। तो कोई भी दर्द का दवा अगर आप लेते हैं किसी भी फार्मूले का, तो जो है कि आपके किडनी पे उसका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो दर्द का दवा न लें बगैर डॉक्टरी परामर्श के। तो ये सब सावधानियां हैं। कब डॉक्टर से मिलना चाहिए, यदि आपको पेशाब में खून दिखाई दे, लगातार सूजन रहे, सांस फूल रहा हो, पेशाब में बड़ा बदलाव हो और लगातार कमजोरी बना है, तो ऐसे कंडीशन में तुरंत डॉक्टर से मिलना आवश्यक है। अब कुछ लोग ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि भाई अगर किडनी का प्रॉब्लम हमको है तो जांच कौन सा कराएं, कैसे पता चलेगा किडनी का प्रॉब्लम हो गया है। तो उसके लिए आप एक एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, या तो ब्लड के थ्रू भी आपको जानकारी हो सकता है, ब्लड जांच करा के, जिसमें KFT नाम का जांच होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट। वो जो है कि आपके किडनी के पूरे प्रोफाइल का जांच करता है। उसमें जो है कि किडनी से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या है तो उससे रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आप लोग को हेल्थ से रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। और हाँ, अगर कोई भी कमी आपको नज़र आया हो तो आप अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। हम भी इंसान हैं, गलती हमसे भी हो सकता है, तो हम उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।